सो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में भी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या होता है इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे हम रखते हैं, फोकस, पोल वगैरह, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पता चल जाएगा। और बहुत आसान सी चीज़ें होती है, आपको बस देखते जाना है, सारा समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो देखते हैं ये क्या है बच्चों। कॉनकेव मिरर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेजेस इन मिरर्स, पहले मिरर्स में देख लेते हैं और फिर देखेंगे हम लोग लेंसेज में। तो कॉनकेव मिरर पहले दिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर तो आप लोग को पता होगा, ऐसे ही बनता है, ऐसे कर देते हैं, केव की तरह होता है। मैंने उस दिन बताया था कि केव की तरह होता है, तो केव की तरह बना दिया और ये पीछे से पॉलिश कर दिया, पीछे से ओपेक हो गया और जितना भी लाइट आएगा इधर से ही रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सब फिनोमिना जो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं, उसी को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो क्या देखना है, आई थिंक अब यहाँ पे मैं एक इन्फिनिटी पे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, पहले इन्फिनिटी पे, तब धीरे धीरे हम पास आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्फिनिटी पे कोई अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कुछ ऐसे रख दिया, ये मान लेते हैं कि इधर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका यहाँ से लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, उनके मिरर पे पड़ रही है, और वहाँ पे क्या फिनोमिना दिखता है, हम देखिए, ऐसे लाइट आया, इसके यहाँ से भी लाइट आया और ये लाइट फोकस से होकर गुजर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं रिसाइज कर रहा था, तो ये फोकस से होकर जा रहा है। और एक और बना देते हैं, ये भी लाइट यहाँ से आएगा, ये भी फोकस से होकर जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में ये हुआ कि यहाँ से लाइट रे जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे मुड़ गई, यहाँ पे भी लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है यहाँ पे ऐसे मुड़ गई, और कहाँ पे मिली, फोकस पे मिली बच्चों, फोकस पे मिली। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आते हैं, कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद फोकस पे मिल जाते हैं। ये फिनोमिना हमें पता चल गया, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना फोकस पे, इमेज बना, इमेज ऑन फोकस, इमेज ऑन फोकस बन गया। और इसके बाद इमेज कैसा बना है, इमेज तो आई थिंक रियल ही बना है, रियल ही इमेज बना है, क्योंकि फोकस पे आया ना, तो फोकस पे यहाँ पे बहुत छोटा सा, मतलब हाईली स्मॉल बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, फिजिक्स का लैंग्वेज है, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो रियल है, और यहाँ पे इन्वर्टेड भी बनेगा, देखिए रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड इमेज। ऐसा क्यों बच्चों, इन्वर्टेड क्यों बनना, इन्वर्टेड का मतलब पहले बता देता हूँ। अगर इमेज ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इमेज इसका अपोजिट ऐसे बनेगा, उल्टा, तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। उल्टा हो गया तो इन्वर्टेड बोलते हैं। तो इन्वर्टेड इमेज भी बनता है और बहुत छोटा सा बनता है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे ऑब्जेक्ट होगा ना, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा इमेज ऐसा बना होगा, बहुत छोटा सा इमेज ऐसे बना होगा, देखिए ऐसे करके उल्टा बना होगा, रियल भी है और छोटा सा है, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, सेकंड केस। अब मैं इन्फिनिटी से चलता आया, इन्फिनिटी से चलता आया और कहाँ पे पहुँचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, के पास, उसके वहीं पे नहीं, उसके पास पहुँचा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पहुँचा तो हमें क्या पता चला बच्चों, ये पता चला, देखते हैं, यहाँ से जो भी लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, ऐसे करके ये लाइट रे फोकस से तो होकर जाएंगे ही, ये लाइट रे फोकस से तो होकर जाएंगे ही, ये देखिए ऐसे गया। और लाइट रे एक और होती है,
वो किधर से जाती है बच्चों? अगर मैंने लाइट रे को यहाँ पे पोल पे डाल दिया, ये देखिए पोल पे, तो पोल पे जस्ट सिमिलरली ऐसे पॉजिटिवली चला जाता है। पोल पे डालने के बाद जस्ट सिमिलरली पॉजिटिवली चला जाता है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पोल है बच्चों, देखना यहाँ पे भी पोल है। बाकी सिंपल है। इमेज कहाँ पे बन गया बच्चों? इमेज कहाँ पे बन गया? ये दोनों लाइट रेज मीट करती हैं तो वहीं पे इमेज बन जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हम इमेज बनाते हैं बच्चों। चलिए जल्दी से। फाइनली हमने इमेज को ड्रॉ कर लिया। ये इमेज बना है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बना। इमेज कैसा बना? इमेज तो उल्टा बना। तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। इन्फिनिटी और किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये तो पता चल गया कि इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। इसके आगे देखते हैं तो इमेज का नेचर कैसा है, जल्दी से बताइए आप। इमेज एक्चुअली में ये रियल इमेज है। रियल इमेज पहचानने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, मिरर के उसी साइड बन गया। ये देखिए, मिरर जिधर था, मिरर के उसी साइड बन गया। बताइए, मिरर ऐसे हम रखे हैं, इमेज भी ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, और यहाँ पे इमेज भी उसी साइड बन गया। तो इसका मतलब रियल इमेज बना है। इधर थोड़ी इमेज बना है, इधर बनता तब ना होता इन वर्चुअल, इधर होता तो वर्चुअल बोलते हैं उसको, लेकिन इधर बना है ऐसे, तो ये रियल इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड ही बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रियल बना है। उल्टा तो है ही, आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो उल्टा ही तो है। ये ऑब्जेक्ट भले ही सीधा है बट इमेज तो उल्टा है। तो इमेज उल्टा होने की वजह से इमेज का करेक्टर में क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और इन ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा ही है तो स्मॉल भी बोलेंगे, और स्मॉल भी बोल सकते हैं। सिंपल हो गया। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे थर्ड स्टेप देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? हाँ, ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है तो यहाँ से भी लाइट रेज निकलेगी, ऐसे करके लाइट रेज निकली, और एक तो लाइट रेज यहाँ फोकस से निकल जाएगी, सिंपल। और एक लाइट रेज जो भी है उसको यहाँ से पास करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये एंगल बराबर ही होगा ना बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस से तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है। तो इक्वल हो गया। और फाइनली यहाँ पे एक मैं इमेज भी बना देता, इमेज बना दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट तो सेम ही पोजीशन पे बन गया, और सेम ही पोजीशन पे बना वो तो है, और सेम साइज का भी बन गया। ये देखिए, ऐसे आया था, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहीं पे मिला था। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया, और दोनों एक ही पोजीशन पे बन गया और सेम साइज का ही बन गया। तो ये कैरेक्टर तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बच्चों? ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज कहाँ पे बना है? ये भी बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज कैसा है? पहली बात रियल है, दूसरी बात इन्वर्टेड है, बिल्कुल। और उसी का सेम साइज का है, सेम साइज में लिख देते हैं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इमेज भी बना है। अब आगे आ जाते हैं, आगे भी और आसान है। वो क्या है, अब कि मैंने फोकस से चलते कर्वेचर से चलते चलते मैंने फोकस के पास ला दिया।
तो फोकस के पास ला दिया, तो यहाँ पे भी देख लेता हूँ, यहाँ पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन करा दो, सभी जगह तो वही चीज़ें करना है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ बच्चों। यहाँ पे ये देखिए, इसको मिलाएं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, एक ऑब्जेक्ट इमेज का निर्माण हुआ, सॉरी इमेज बना। तो ये मैं बता दूं, यहाँ पे ये हो गया इमेज और ये था ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात है, वो क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। अब बिल्कुल सिंपल हो गया ये भी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना बच्चों, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये भी पता चल गया। और इसके बाद क्या पता चला कि रियल तो है ही, रियल तो है ही, रियल तो है ही, और क्या है, इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड भी है, और क्या है, साइज बड़ा हो गया इस बारी। ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, ये देखिए ये तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे इमेज काफ़ी बड़ा बन गया। तो बिग साइज, बिग साइज मतलब बड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे मैं यहाँ से चलकर, जब मैं यहाँ से चल के आ रहा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब इस बारी फोकस पे ही रख देते हैं। देखिए इस बारी फोकस पे ही रख दिया, तो फोकस पे रखने से क्या हुआ, फोकस से ऐसे आया लाइट रेज, ऐसे आने के बाद ऐसे करके रिफ्लेक्शन हुआ, और इसके बाद एक और लाइट लाया, और ये भी रिफ्लेक्ट किया। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे चला गया, और ये भी ऐसे आया, ऐसे चला गया। और आई थिंक ये लाइट रे जो है ये कभी मीट करेगा ही नहीं, ये जो लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये कभी मीट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो मीट कैसे करेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मीट कैसे करेगा। ये मीट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा, ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसा बनेगा, इमेज उधर जाएगा तो वो भी मान लेते हैं कि रियल इमेज ही बनेगा, क्योंकि मिरर के इसी साइड बन रहा है तो रियल हो गया, रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगा और वेरी बिग बनेगा, बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। सो आगे बच्चों 6th नंबर केस है, उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को फोकस से और नज़दीक ला दिया, और नज़दीक लाने पे क्या होगा, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। ये लगेगा मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, देखिएगा आप लोग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये और नज़दीक आ गया है, तो ये और नज़दीक आ गया है, फोकस से नज़दीक आ गया, तो फोकस से तो पास होएगा नहीं, वो फिनोमिना ही ऐसा होता है। और इसके बाद अगर मैंने इसको, इस लाइट को यहाँ से पास करवा दिया, ये पोल से ऐसे पास करवाने पे क्या होगा, पोल से पास करवाने पे क्या होगा बच्चों, ये जब ऐसे ऐसे लाइट जाएगा ना आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये भी लाइट ऐसे ऐसे जा रहा है। ये बनाने में देरी लग रहा है, बाकी आपका देरी नहीं लगेगा अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगा, ये देखिए। एक बड़ा सा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज फॉर्म हुआ, जो कि बहुत बड़ा इमेज फॉर्म हुआ, क्योंकि फोकस से और नज़दीक ला दिया था हमने लाइट को। देखिए लाइट रे कैसे पास हो रही है, ये लाइट रे ऐसे गई और फिर ऐसे ही मुड़ गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और फिर ये लाइट ऐसे गई और ये ऐसे पास हो गई। ओके,
तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये समझते हैं कि जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था हमने फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बना, इमेज तो राइट साइड ही चला गया, इमेज तो राइट साइड ही चला गया, इधर तो बना ही नहीं। और मैंने बोला था इधर ही बनता तो रियल बनता, लेकिन इधर गया तो रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा और अपराइट है, मतलब कि उसी की तरह है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन गया तो ये तो इन्वर्टेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन गया उल्टा, तो ये तो इन्वर्टेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही बन गया, तो ये अपराइट इमेज होता है, अपराइट। उसको इरेक्ट भी बोलते हैं लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे इरेक्ट भी लिख सकते हैं, इरेक्ट इमेज बना है, इरेक्ट बन गया है। और साइज क्या है, साइज बड़ा हो गया है, बिग, सिंपल, पूरा कंप्लीट भी हो गया, बहुत आसान सी है। अब हम इसके अलावा अगर देखें तो कॉनकेव मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी है, जिसमें देख लेते हैं कुछ केसेस। ये देखिए, तो देखते हैं बच्चों, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी सिंपल सा ही केस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंपल सी केसेस होती है। वो क्या होती है, जब लाइट इन्फिनिटी से आ रही हो, ये देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही, सारी लाइट रेज मुड़ जाएगी, वही तो होगा। देखिए इन्फिनिटी से सारी लाइट रेज ऐसे आ रही, ऐसे करके, ठीक है। तो लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे मीट करती है, ये हमने अभी बताया था, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे कर दूं, देखिए यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे, तो ये सब ऐसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गए, तो मुझे प्रतीत होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहीं पे जाकर मिल रही थी। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट फोकस होगा। देखिए मैं मिलाता हूँ, ये देखिए, इतना अच्छा से ऐसे बन नहीं पाया, बट ठीक है, ये सब पॉइंट लगेगी फोकस पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब जब पहली केस में जब हम देखते हैं तो लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये हमें लगती है कि फोकस से ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे करके डाइवर्ज हो रही है, देख रहे हैं आप, ऐसे आपको लगेगा। तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को अगर मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज बहुत छोटा सा बनेगा और लगेगा हमें फोकस पे लगेगा, आपको फोकस पे है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज वर्चुअली होगा, क्योंकि बताया ना ऑब्जेक्ट के साइड रहता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज भी अगर इधर बनता तब ठीक है कि रियल इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर ऐसे बन रहा है, कैसे भी बन रहा है, तो वो तो वर्चुअल ही हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल बनेगा, और कैसा, इरेक्ट बनेगा, और बहुत छोटा सा, स्मॉल, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये तो पोल ही था ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज किधर बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैं लाइट रे ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको मिला भी दिया, तो ऐसे लाइट रेज आई और ऐसे मुड़ गई। तो एक नॉर्मल भी ड्रॉ करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा वो प्रतीत होगा आपको, वो कैसे देखते हैं। ये तो नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा, ये नॉर्मल की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और अगर हम एक और लाइट रेज ड्रॉ करते सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए, तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा और जहाँ पे इमेज बनेगा। चलिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ना बच्चों, तो ऐसे वहीं पे आता है, मतलब कि वो डाइवर्ज कहीं भी नहीं होता है। तो वो मुझे कहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, वो मुझे देखना होगा।
तो वो मुझे यहाँ पे लगता है कि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं एक इमेज का निर्माण कर देता हूँ बच्चों, वो ऐसे। तो ये इमेज बन गया, ये भाई ऑब्जेक्ट था। तो इमेज कैसा बना, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था देख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे बच्चों, यहाँ पे बस इसके बीच में होना चाहिए। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। ये हमेशा वैलिड होगा। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं और उसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और इमेज होगा कैसा, इमेज देखिए जैसा था वैसा ही, मतलब वैसा ही अपराइट बन गया है। ये तो कैरेक्टर पता ही होगा। और मिरर के देख रहे हैं ना, मिरर के साइड थोड़ी बना, इधर थोड़ी इमेज बना, इमेज तो इधर बन गया। तो इधर बनने का कारण है, तो ये वर्चुअल इमेज ही होगा। वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बना और इरेक्ट भी है, मतलब कि उसी की तरह। इरेक्ट को ही क्या बोलते हैं, अपराइट, कंफ्यूज नहीं होना। और क्या है, और छोटा इमेज बना है, स्मॉल, स्मॉल इमेज। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको गाड़ियों में भी यूज करते हैं, मतलब कि व्हीकल्स में, ताकि व्हीकल्स का साइड मिरर जो होता है ना, ऐसा ही होता है। व्हीकल्स का साइड मिरर क्या होता है, ऐसा ही होता है। इधर से चीज़ें दिखाई देती है, तो जितनी भी चीज़ें दूर तक भी चीज़ें रहती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी अगर मैंने इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो पास बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही। तो इसीलिए यूज किया जाता है, ताकि दूर का भी इमेज मुझे दिख जाए, ड्राइवर को दिख जाए, छोटे से इमेज दिखे लेकिन दिख जाए, ताकि वो ड्राइवर आसानी से गाड़ी को चला सके। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं पोजीशन ऑफ इमेजेस इन लेंस। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, पोजीशन ऑफ इमेजेस इन लेंस। तो लेंस में भी वैसा ही सिमिलरिटी केस होता है। तो इसको मैं फटफट से जल्दी से करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी देख लिया। लेंस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्वेक्स लेंस पहले ले लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस पहली केस देखते हैं, जब हमने फिर से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होता है कि इन्फिनिटी से जब लाइट रेज ऐसे आती है, ये देखिए, ये लाइट रेज ऐसे आ रही है। तो लाइट रेज जब इन्फिनिटी से आती है तो वो फिर से यहाँ फोकस पे मीट करेगी, फोकस पे मिला देते हैं। जब इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आ रही है ना, ये देखिए, ऐसे 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 इन्फिनिटी से आ रही है। एक और बना देता हूँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी तो वही है। तो इसमें भी अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है ना, ऐसे, तो यहीं पे ये सॉरी ये तो डायरेक्टली पास आउट हो जाएगी। ये देखिए, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ये प्रॉपर्टी आप लोग को आई थिंक पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट्स को अपने पास लाती है, कॉन्वर्ज करती है, कॉन्वेक्स कॉन्वर्ज। और ये भी आप रखिएगा कि लेंस में क्या होता है ना, कि लाइट हमेशा चौड़े पार्ट की ओर जाना चाहती है। चौड़े पार्ट मतलब कि जहाँ पे ब्रॉडर, जहाँ पे एरिया ब्रॉडर ज़्यादा हो। तो ये तो यहाँ पे पतला है, ये देखिए पतला है, लेकिन यहाँ पे ये मोटा है, ये फिर से पतला हो गया। तो मोटे पार्ट की तरफ लाइट आना चाहती है, फिनोमिना है ये, आप देख सकते हैं। जैसे लाइट रेज ऐसे आए, इधर मुड़े, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे आया, ऐसे मुड़ा। तो ब्रॉडर पार्ट की तरफ गया, समझ गए। बस ऐसे ही बता दिया था, समझना था। तो एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन गया बच्चों, इमेज कहाँ बन गया, इमेज बन गया फोकस पे। ये आपको पता है कैसे कॉन्वेक्स लेंस बना होगा, कॉन्वेक्स लेंस बना होगा जब ये ऐसा पूरा गोला होगा ऐसे करके, ये एक गोला होगा और एक ये गोला होगा ऐसे करके, दोनों में से काट के निकाल दिए बीच का पार्ट, तो वो बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका ये देखिए, ये जो बड़ा वाला ऐसे होगा, ऐसे वाला का फोकस इधर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, और ये जो बना होगा इधर वाला जो बना होगा ना, तो इसका फोकस यहाँ हो गया, और 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया। समझ गए ना, वैसा ही होगा। तो अगर चाहूँ ना तो F1 F2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मान लेते F1 लिख दिया, ये F2 हो गया, ठीक है, F1 F2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी है तो फर्क नहीं पड़ता। तो आगे क्या हुआ, आगे फोकस पे तो बना इमेज। तो इमेज कैसा बना, इमेज बना इसमें क्योंकि ये लेंस है और लेंस के इधर बना है,
तो ये हो जाएगा रियल। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। और छोटा सा बनाया, देख रहे हैं इधर से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो छोटा सा यहाँ पे फोकस पे मीट किया है तो स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा, वही हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्योंकि ये मिरर नहीं है बच्चों, मिरर में क्या होता था ना कि सेम साइड बनता था ना तो रियल बोलते थे, लेकिन ये लेंस है तो लेंस में क्या होती है, लाइट रेज पास होती है, तो पास होती है तो आगे ही तो बनाएगी इमेज, तो आगे बनाएगी तो क्या हो गया, रियल। ये देखिए आगे, अब इन्फिनिटी से 2f के बीच में, 2f मतलब होता है फोकस। फिर से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे f1 f2 करके ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो गया f1 f1 इधर हो गया, f2 f2 इधर हो गया। तो यहाँ से लाइट रेज फिर से अगर मैं डालूँ, ये देखिए ऐसे लाइट रेज आती है और ये क्या होती है, फोकस से चली जाती है, ऐसे करके फोकस से निकल गई। और एक और लाइट रेज लाता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। एक लाइट रेज को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इधर से गया, ये फोकस से होकर निकल गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से उतर गया। ऑप्टिकल सेंटर से तो पास आउट रेज ऐसे ही हो जाते हैं, तो ऐसे ही निकल गया और एक यहाँ पे फॉर्म किया इमेज, यहाँ पे मिट किया, ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे फॉर्म किया इमेज, ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज फॉर्म किया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, देखिए आप लोग को ये सिंपल लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी और 2f के बीच में। इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, इमेज बना, इमेज बना f2 और 2f2 के बीच में, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इमेज कैसा है, देखिए रियल तो बनेगा ही, रियल तो है ही क्योंकि पास आउट होकर रेज का बना है, और रियल है और इन्वर्टेड भी है, उल्टा इन्वर्टेड भी है, ठीक है। और इसके बाद छोटा भी तो बना है, स्मॉल भी तो बना है। स्मॉल इमेज भी बना है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, सिंपल। याद करने की सब जरूरत नहीं है, आगे बस और सिंपल सी केसेस लिख लेते हैं। जब आते आते 2f पे आ गया, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होता है वहीं पे बन जाता है, सेम साइज का, फटाक से बना लेते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चों। देखिए ऐसे गया, एक लेटर ऐसे आई और इससे चला गया फोकस, ठीक है। और एक ऑप्टिकल सेंटर से भी पार कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी चला गया। तो इसके बाद ये ऐसे आई, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जितना बड़ा साइज उधर था उतना ही बड़ा साइज इधर है, वो भी 2f पे बन गया, ये देखिए, ठीक है। ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट भी 2f पे, इमेज भी 2f पे बन गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे था, इमेज भी 2f पे ही बन गया। इसके बाद इमेज कैसा बना है, इमेज फिर से वही रियल बना है, इन्वर्टेड भी है, और क्या है, और सेम साइज का है, सेम साइज का ही बना है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सी केस आ गई, जब 2f से और पास आ गया, फोकस और 2f के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा देख लेते हैं। एक लाइट रे को ऐसे लाया और ये फिर से फोकस करता हूँ, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर से मैंने एक ड्रॉ किया, यहाँ पे रेज ऐसे गए और एक ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया। ये कहाँ पे, जहाँ पे मिले उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे मिले, ये हो गया। तो इमेज यहाँ पे बन गया, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था 2f और f के बीच में। इमेज कहाँ बना, ये भी 2f और f के बीच में ही बना, समझे, सिंपल। और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा बना बच्चों, इमेज बना रियल, वही फिर से इन्वर्टेड भी है, उल्टा भी है, और क्या है,
सेम साइज तो नहीं है। आई थिंक क्या हुआ यहाँ पे, सेम साइज का तो नहीं बना है, सेम साइज से आई थिंक बड़ा बना, ये सेम साइज का नहीं है बच्चों, ये बड़ा बना है। मैं यहाँ पे बना भी नहीं पाया क्योंकि रेज वैसा मैं बना नहीं पाया, तो यहाँ पे बड़ा इमेज बनता है, मतलब कि बिग बनता है, बिग इमेज बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया, बट बड़ा इमेज आपको ध्यान रखना है। अब आगे आ जाते हैं फिफ्थ केस में, जब फोकस पे ही होगा, तो फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनता है, बहुत सिंपल। इसे भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये देखिए, तो फोकस पे रहता है तो कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे। ये देखिए, ये भी फोकस से ऐसे चला जाएगा, ऐसे गया। और एक यहाँ पे पोल पे भी था, ये भी इन्फिनिटी पे। तो अब बताइए ये कहाँ मिलेगा बच्चों, ये तो इन्फिनिटी पे ही जाके मिलेगा, ऐसे गया, ये तो इन्फिनिटी पे, सिंपल। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसी होगी, फिर से रियल, इन्वर्टेड, और क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बिग, वेरी बिग, वेरी बिग साइज का इमेज बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान चीज़ें हैं। और फिर से अब फोकस से और नज़दीक ला दिया, फोकस से और पास ला दिया, तो क्या होगा देख लेते हैं, ऐसे क्या, और सबको बना देते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये जो है ना, इधर जाता हुआ मिलता हुआ मुझे प्रतीत होगा, ये देखिए, और ये भी यहाँ पे ये लाइट रेज ऐसे मिलेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पे हमें मिलती हुई दिखाई दी। तो देख सकते हैं इमेज किधर बना बच्चों, ये देखिए, ये इमेज यहाँ पे बन गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये तो इधर गलती से होने, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है बच्चों, इमेज बनती है आपके इन्फिनिटी और 2f के बीच में। देख सकते हैं ये इसी साइड बन गया, मतलब कि सेम साइड बन गया, इधर ही बन गया, जबकि लेंस के उस साइड नहीं बना। तो लेंस के उस साइड नहीं बना तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल बन गया, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। ऐसे आप जनरली समझना ना बच्चों, बहुत छोटा सा क्लू देता हूँ कि इरेक्ट कहीं पे बन रहा है ना, तो समझना कि वो इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है। और वेरी बिग साइज, बहुत आसान। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो। तो फाइनली बच्चों हम आ गए कॉनकेव लेंस पे, ये भी बहुत आसान है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या था, इसमें दो ही केसेस होती है, एक होती है इन्फिनिटी वाली और एक होती है इन्फिनिटी और पोल के बीच वाली। तो आज आइए देख लेते हैं। ये देखिए, इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आ रही है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, सारे इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या होगी, ये ऐसे करके इधर डाइवर्ट होगी, ऐसे करके डाइवर्ट होगी, ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, ये भी ऐसे करके डाइवर्ट होगी, ये देख सकते हैं, सिंपल। ये तो आपको पता ही था क्योंकि लाइट चौड़े पार्ट की तरफ जाती है, चौड़े मतलब ब्रॉडर पार्ट, ब्रॉडर तो इधर ये है ब्रॉडर, ये है ब्रॉडर, तो इधर ही भागेगा लाइट। और डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्स तो करेगा ही लाइट को। यस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ ना, ये कहाँ पे ऐसे मिल रहा होगा, तो ये फोकस पे मिल रहा होगा बच्चों, देखिए, ये देखिए, ये सब फोकस पे मिल रहा है,
ये फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हो, आपको लगेगा कि फोकस पे लाइट्स मिल रही हैं। तो ये फोकस पे मिली, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आ रही है वो तो फोकस पे ही मिलना था। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना फोकस पे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ, ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पे हो नहीं रहा है, वर्चुअली हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज तो इधर मुड़ गई ना भाई, लाइट रेज तो मुड़ गई, तो अब थोड़ी मिलने वाली है कभी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा पॉइंट, और इस पॉइंट से ऐसे लाइट रेज ऐसे डाइवर्ट हो रही है, ऐसे डाइवर्ट हो रही है, तो हमें लगेगा इस पॉइंट से लाइट निकल रही है। तो पॉइंट कौन सा ही, फोकस, तो वर्चुअली हो रहा है। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगा इमेज, छोटा भी होगा, स्मॉल, और इरेक्ट भी होगा, मतलब अपराइट भी बोलते हैं इसको, उसी तरीका। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर मैंने अगला केस ले लिया कि हमने पोल, मतलब पोल के ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी दोनों के बीच में कहीं भी रख दिया ऑब्जेक्ट को, आपको ये नहीं सोचना कि 2F पे रखो फिर F पे रखो फिर इन दोनों के बीच, ऐसा नहीं है, कहीं भी रख दिया, अगर आप करके भी देख सकते हैं, तो उसका इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा, और जो चाहिए देखते हैं। मान लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, मान लेते हैं कहीं भी रख सकते हो क्योंकि बात तो वही होने वाली है, इधर ही रख दिया। तो यहाँ से जो भी लाइट रेज जा रही होगी ऐसे, ये देखिए, ये तो पता ही आपको, यहाँ पे आएगी ऐसे, इसके बाद फोकस, सॉरी क्या कर देता हूँ, ऐसे करके डाइवर्ट होगी। इसके बाद मैं इसको मिलाता हूँ, ये तो आपको फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ये ऐसे आई, ऐसे बाहर डाइवर्ट हो गई, ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली है, ये तो ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे एक मुझे इमेज दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, समझे। तो ये इमेज फॉर्म हो गया बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो या फिर आप यहाँ रखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, यहाँ भी रख दो फोकस, या इधर भी, जहाँ भी रखोगे इमेज इधर ही बनेगा, मतलब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही, यहीं पे बनेगा इमेज, इसी के बीच। आप करके देख सकते हो, ऐसे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा बट ठीक है, यहीं तक आप समझिए। ओके, तो इमेज यहाँ पे बन गया। फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, कैसा होगा, ये तो यहाँ पे रियल नहीं है क्योंकि इन्वर्टेड, रियल नहीं है, वर्चुअल ही है, क्योंकि इधर जाता, इधर तो लाइट चला गया ना, अब तो हमको वर्चुअली मिलाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके मिलाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मिलाना पड़ रहा है। और इरेक्ट तो है, इरेक्ट मतलब अपराइट, अपराइट, और स्मॉल साइज का है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी एक साथ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं ना तो आपको सिमिलरिटी भी देखेंगे, सब में सिमिलरिटी कैसे ही हो रही है। ठीक है, बाकी मैं करके दिखा दिया आपको, अब आप समझ सकते हैं। ओके बाय।